नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं उपशासन यौगिक और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं आज मतलब जो वीडियो के क्रम चल रहा है, क्रम वह है IUPAC नामकरण, जिसमें हम यहाँ पे देखिए अभी तक भाग 6, अब पढ़ेंगे भाग 7। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण। क्या? IUPAC नामकरण, नामकरण। और किसका नामकरण कर रहे हैं इस समय? संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, इसका हम नामकरण कर रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ नियमों को समझा। आइए हम देखते हैं शेष नियमों को। तो शेष नियम यहाँ पे जो है वो है आपका इस प्रकार। 10वां नियम समझेंगे, क्योंकि बिना नियम को समझे हमें ये कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम संकुल यौगिक का IUPAC नामकरण कैसे करें। 10वां नियम यहाँ पर इस बात को कहता है कि यदि किसी संकुल यौगिक में लिगेंड के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा, मतलब इस प्रकार के टेट्रा, पेंटा, अर्थात इस प्रकार के शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर फिर सुन लीजिए, यदि किसी संकुल यौगिक में जो लिगेंड है उसके नाम के अंदर ही क्या है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उसको हम पहचानने के लिए, अगर मोनो है तो क्या करेंगे, मोनो है तो सिंपल लिखेंगे। मोनो मतलब है एक बार है, तो उसे हम लिख देंगे ऐसे मोनो। और जैसे ईएन, तो इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ये है। तो देखिए नाम के अंत में ही डाई का प्रयोग आया है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो अब क्या कहोगे, कंफ्यूजन होगी। इसलिए यहाँ पर एक नया सिद्धांत आता है और यहाँ कहेंगे हम, एक रहेगा तो क्या कहेंगे, मोनो, या यहाँ पे से हम छोड़ देते हैं, लेकिन 2 से हमारा नियम लागू होता है। 2 रहेगा तो क्या कहेंगे, 20। ध्यान देना, अगर यही चीज 2 बार है तो क्या लिखोगे, 20 एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद 3 है तो क्या कहोगे, ट्रिस, क्या कहेंगे हम, ट्रिस। और 4 है तो हम कहेंगे, पहले हो गया 20, फिर ट्रिस, फिर होगा आपका 4 है तो क्या कहेंगे, टेट्रा किस। उसके बाद 5 है तो पेंटा 5 है तो क्या कहेंगे, पेंटा किस। उसके बाद यही क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए 6 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा किस। उसके बाद 7 है तो हेप्टा किस। तो हमने इस प्रकार समझा। एक बार फिर से देखिए, यदि संकुल क्षेत्र के अंदर या जो संकुल क्षेत्र है उसमें जो लिगेंड प्रयुक्त किए गए हैं, लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई, ट्राई शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उसको अलग तरीके से पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए पहले समझो, एथिलीन डाइएमीन, इसके नाम में ही डाई शब्द का प्रयोग आया है और ये खुद में अपने आप में 2 बार है, तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका अपनाया, फंडा अपनाया, जिसमें 2 बार रहेगा। ऐसे मतलब ऐसे लिगेंड यदि 2 बार रहेंगे तो उसे हम 20 कहेंगे, 3 बार रहेगा ट्रिस कहेंगे, 4 रहेगा टेट्राकिस कहेंगे, 5 रहेगा पेंटाकिस कहेंगे, 6 रहेगा हेक्साकिस। मतलब ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। तो हमने इस बात को यहाँ पर समझा। आइए हम देखते हैं कि अगला नियम क्या कहता है। अब अगले नियम की बात करते हैं, जो यहाँ पर है 11वां नियम। इसमें क्या है कि यदि लिगेंड जो है, लिगेंड भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। यदि संकुल यौगिक में जुड़ा लिगेंड ऋणात्मक है, तो लिगेंड के नाम के अंत में
अंत में ओ शब्द का प्रयोग करते हैं, ओ शब्द का प्रयोग करेंगे या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पुनः ध्यान से समझिए इस नियम को। यदि संकुल यौगिक में जुड़ा लिगेंड ऋणात्मक है तो लिगेंड के नाम के अंत में ओ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे होता है क्लोराइड, क्लोराइड तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्लोरो। होता है क्या, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तो इसे हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। तो हमने ये देखा। उसके बाद क्या था, सल्फाइट, सल्फाइट तो इसे हम कहेंगे सल्फेट, सल्फेट सॉरी दोस्तों सामान्य होता है सल्फेट, सल्फेट इसे हम कहेंगे सल्फेटो। फिर ऑक्सलेट, ऑक्सलेट इसे हम कहेंगे ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। फिर है साइनो या यहाँ पे साइनाइड, साइनाइड इसे हम कहेंगे साइनो, साइनो। फिर है अर्जेंटेट या सिल्वर, सिल्वर इसे हम क्या कहेंगे, सिल्वरेट, सिल्वरेट या अर्जेंटेट। सॉरी दोस्तों सिल्वरेट नहीं कहेंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट कहेंगे। तो हमने इस बात को भी यहाँ पर समझा। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यदि संकुल यौगिक में ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा हुआ होता है तो ऋणात्मक लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो नाम के अंत में जो इक या ओ, इक ऐसे आता है आपका क्या, इक, जैसे फेरिक हो गया, फेरस ये सब हो गया, या अंत में ई आता है तो इन सब को हटा देते हैं और इसके इन दोनों के स्थान पर क्या करते हैं, ओ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे क्लोराइड क्या है, आइड आया है, या फेरिक क्या लिखते हैं, फेरिक में इक आता है तो फेरिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे जैसे आइड, आइड आता है तो इन सबको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, अंत में ओ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे क्लोराइड तो क्लोरो, ब्रोमाइड ब्रोमो, फिर सल्फेट है तो सल्फेटो, ऑक्सलेटो मतलब ऑक्सलेट है ऑक्सलेटो, साइनाइड है तो साइनो, सिल्वर है तो अर्जेंटेट। ये हमने कर दिया। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ पे हमने इस बात को समझा है। अब CO3 है तो क्या होगा, CO3 वो हम कहते हैं कार्बोनेट, यहाँ पे होगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। यहाँ पर इस बात को हमने समझा। तो हमने देखा लिगेंड वाले को। अब हम देखते हैं अगला क्या नियम है। अगला नियम हम देखते हैं जो लास्ट नियम है कि यहाँ पे है 12वां नियम, यदि किसी संकुल क्षेत्र, किसी संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में, यदि किसी संकुल यौगिक में जो लिगेंड है अर्थात जुड़ा लिगेंड, जुड़ा लिगेंड, लिगेंड जुड़ा लिगेंड कैसा है, उदासीन है, उदासीन है तो लिगेंड के नाम में, तो लिगेंड के नाम में कोई बदलाव, कोई बदलाव या परिवर्तन, कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब कहोगे कैसे, जैसे यहाँ पे NH3 है तो इसे हम लिखेंगे एमीन। फिर यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे जैसे है आपका CO तो लिख देंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल। H2O है तो लिख देंगे एक्वा, एक्वा। ये हमने लिख दिया। उसी प्रकार जैसे आपके और है यहाँ पे है CS तो थायोकार्बोनिल क्या होगा, थायोकार्बोनिल, कार्बोनिल। उसके बाद यहाँ पे मान लो है पिरिडीन, या इससे बना हुआ है, मान लो बेंजीन की तरह बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है NH तो ये क्या हो गया, ये हो गए पिरिडीन। ये क्या हो गया आपके पास, पिरिडीन। इसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे पिरिडीन, पिरिडीन। तो हमने इस बात को भी समझा
कि यदि किसी संकुल यौगिक में जो लिगेंड है अगर वह ऋणात्मक है तो उसके नाम में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए हम समझते हैं कुछ उदाहरण को। चलिए दोस्तों, कुछ आपके सामने उदाहरण लिए गए हैं जिनके आपको IUPAC नामकरण करना है। पहले आइए एक बार हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग करेंगे। तो पहले का देखिए IUPAC नामकरण कैसे करेंगे और इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो पहले क्या है, नियम जो हमने पढ़ा है, पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे। धनायन है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ये हमने देखा। अब धनायन का नामकरण करने के बाद दूसरा नियम पढ़े थे कि बीच में हम जगह को छोड़ेंगे, तो हमने जगह को छोड़ दिया। फिर लिखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सलेट आयन है और ये कितनी बार रहता है, ये यहाँ पे है 3 बार, तो लिखेंगे हम ट्राई। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सलेट कहते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक है इसलिए क्या होगा, ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो ये हो गया। और उसके बाद हम कहेंगे ये तो हमने लिख दिया, फिर होगा कोबाल्ट। लेकिन ध्यान देना, कोबाल्ट से क्या जुड़ा है, ऋणात्मक लिगेंड। कोबाल्ट से ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा है, इसलिए हो जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। और उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे थर्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा गया है ऑक्सीकरण संख्या। फिर आयन। आयन, ये बात हमने समझा। फिर से एक बार सुनिए, आपका जो यौगिक है वो है K3CO C2O4 होल थ्राइस, उसके बाद -3, मतलब इस पे ऑक्सीकरण संख्या -3 है। तो नाम हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे धनायन का नाम, उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो धनायन क्या है, धनायन है पोटेशियम। पोटेशियम का नाम हमने लिख लिया। अब ऋणायन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्थान। तो ऋणायन में लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड में क्या है, ऑक्सलेट आयन है। ये कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखा हमने ट्राई ऑक्सलेटो। देखिए फिर से 3 बार है, इसलिए हमने किया यहाँ पे ट्राई, और इसे हम ऑक्सलेट कहते हैं, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण ऑक्सलेटो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कोबाल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा होने के कारण इसे हम कोबाल्टेट कर देते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन अंक में लिखते हैं और इसे हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और बाद में हम लिखते हैं आयन। इस प्रकार हमने देखा इसका IUPAC नाम। आइए हम बात करते हैं इसके कई, मतलब इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका IUPAC नाम हम बात करेंगे, तो लिखेंगे हम पोटेशियम। पोटेशियम। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर जो पोटेशियम 2 बार है इसकी संख्या क्यों नहीं बताते हैं। तो सुनिए, यहाँ पर जो भी है, अभी आपने नियम में पढ़ा था कि हम इसकी संख्या को नहीं बताते हैं, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पोटेशियम है, धनायन भाग है, हमने इतना लिख लिया। फिर यहाँ पे निकिल है, निकिल से अभी कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, सीएन है। सीएन कई बार है, 4 बार है, तो बीच में हमने जगह छोड़ दिया। लिखेंगे अब टेट्रा, सीएन को साइनो, टेट्रा साइनो, ये हमने लिख दिया। उसके बाद एनआई को हम कहते हैं निकिल, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे निकिलेट। निकिलेट, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 को हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया। फिर लिखेंगे आयन, ये हमने इसका IUPAC नामकरण कर दिया। फिर हम बात करेंगे कि इसका, तो मतलब इसकी मतलब IUPAC नाम इसका क्या होगा, तो आइए हम इसका भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्वा है, और यहाँ पे है क्लोरीन। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे किसका, पहले हम लिखेंगे लिगेंडो का, लेकिन लिगेंड यहाँ पे 2 हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्णमाला क्रम का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला का प्रयोग करेंगे। तो एक्वा, तो मतलब ए अक्षर पहले आएगा, बाद में फिर सी आएगा। तो लिखेंगे आप टेट्रा, टेट्रा एक्वा, क्योंकि 4 बार है इसलिए हमने लिखा टेट्रा एक्वा। फिर डाइक्लोरो, डाई क्या है यहाँ पे, क्लोरो, क्लोरीन है, तो लिखेंगे क्लोरो, डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। और उसके बाद थर्ड, आप ध्यान से सुन लेना बात को, आयन नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है या नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को हम लिख देंगे नाइट्रेट। तो हमने इस बात को भी समझा।
आप कहोगे कि आयन कब लिखते हैं, तो आयन लिखेंगे लेकिन जब यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो। फिर सुन लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि ये दो लिगेंड है, तो लिगेंडों को हमने वर्णमाला के अनुसार लिखा। तो यहाँ पे 4 बार पानी है, इसलिए हमने पहले जल को देखा तो एक्वा होता है और क्लोरीन मतलब Cl होता है, तो ये C से शुरू होगा और ये A से होगा, इसलिए हमने इसको लिखा पहले। ये 4 बार है, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, इसका IUPAC नाम हुआ। हमने इस बात को समझा, इसका नाम क्या है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम नाइट्रेट। फिर हम बात करते हैं अगले वाले की कि उसका हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो पोटेशियम यहाँ पे कितनी बार है, पोटेशियम 2 बार है, उससे में कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है, लेकिन कई बार है यहाँ पे है आपका 4 बार है। तो अब जगह छोड़ेंगे बीच में और लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा फिर हाइड्रोक्सो टेट्रा हाइड्रोक्सो। उसके बाद ये ऋणात्मक लिगेंड है, कैसा है, ऋणात्मक लिगेंड है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जिंकेट। क्या लिखेंगे, जिंकेट। और उसके बाद यहाँ पे आयन कितना है, तो यहाँ पे जो आवेश दिया गया है अर्थात ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, 2 है, 2 हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे आयन। आपके मन में भ्रम होगा कि कब हम आयन लिखते हैं और कब हम कोई तत्व का नाम लिखते हैं। कल्पना करिए अगर यहाँ पर Cl होता, अगर Cl होता तो आयन न लिख करके हम क्लोराइड लिखते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आयन लिखा है। तो एक बात को ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 2 बार पोटेशियम है, वैसे अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो आप क्या लिखते, यहाँ पे क्लोराइड या मतलब ये सब का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम आयन का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले की। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम पोटेशियम। ये तो हमें मतलब नहीं है कि पोटेशियम कितनी बार है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पोटेशियम बीच में जगह छोड़ेंगे। अब ऑक्सीलेट कई बार है, 3 बार है, तो लिखेंगे हम ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि फेरेट। ध्यान देना, होता तो है फेरिक, लेकिन लिखेंगे क्या, फेरेट। ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे वैलेंसी क्या है, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या वो है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 3 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे हम आयन। तो हमने इस बात को भी समझा। फिर यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, तो पोटेशियम हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे एक्वा है, लेकिन एक्वा पहले आता है, सॉरी यहाँ पे एमीन है, तो एमीन पहले आएगा, तो जगह यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आप एमीन ट्राई ब्रोमो। और उसके बाद यहाँ पे अवेश कितना दिया गया है, यहाँ पे अवेश है 2, लेकिन पहले हम लिखेंगे क्या, प्लेटिनम। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम सेकंड आयन। तो हमने इस बात को भी समझा। तो इस प्रकार हम करते हैं संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो पुनः देखिए दोस्तों, जो आपने लिखा है उससे एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो यौगिक आपके सामने है K3CO, फिर है C2O4 थ्राइस मतलब 3 बार है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर है माइनस का चार्ज 3 बार, मतलब 3 यहाँ पे आवेश है। तो इसका नाम जो होगा वो होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। उसी प्रकार दूसरा है K2 ब्रैकेट फिर NI, उसके बाद CN 4 टाइम ब्रैकेट बंद, ऊपर कितना है चार्ज 2, तो लिखेंगे हम यहाँ पे पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन। ये हमने देखा। उसी प्रकार यहाँ पे है बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद है आपका Cr, फिर H2O 4 टाइम्स Cl2, फिर इस पर NO मतलब जो आवेश है वह 3 बार है, और यहाँ पे NO3 है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। फिर अगला यौगिक है K2ZnOH 4 टाइम्स, मतलब ऊपर आवेश 2 है, इसका IUPAC नाम पोटेशियम टेट्रा
हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन। उसके बाद यहाँ लास्ट है K3 Fe, फिर C2O4 3, और यहाँ पे है ऊपर लिखा गया है 3 आवेश। इसका आईपीएसी नाम पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड आयन। फिर लास्ट है आपका KPT। उसके बाद है Br3 NH3, फिर ब्रैकेट बंद, ऊपर है 2 आवेश। तो यहाँ पे इसका नाम होगा पोटेशियम एमीन। उसके बाद क्या है यहाँ पे ट्राई, मतलब 3 बार ब्रोमीन है इसलिए होगा ट्राई ब्रोमो प्लेटिनम सेकेंड आयन। हमने इस बात को समझा। आइए हम कुछ उदाहरण और भी देखते हैं।